तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स सीट चेंज। और मेरा मन किया कि आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो कोई पर्टिकुलर एक तरह से किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। जर्नल आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, जनरल डेंटल हेल्थ के बारे में और एक तरह से अवेयरनेस के बारे में कि आप क्या चीज़ें करें जिससे कि आपका जो डेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, एक तरह से अवेयरनेस रहे। तो एक तरह से आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। दोस्तों देखो, सबसे जो पहली चीज़ है जो अवेयरनेस में आती है, गुड ओरल हाइजीन। ठीक है, अच्छा ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि एक तरह से इन्फेक्शन ना हो आपके दांतों में। ठीक है, अब गुड ओरल हाइजीन में दो तीन चीज़ें आती हैं, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ आती है आपकी ब्रशिंग टेक्निक्स। ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक्स मतलब आप ऐसे करके ब्रश करते हैं, ये चीज़ नहीं करनी। इससे क्या होता है, जिंजाइवल रिसेशन होता है, मसूड़े जो हैं वो अपनी जगह से, पर्टिकुलर जगह से नीचे चले जाते हैं और उसमें ब्लीडिंग आती है, मतलब खून आता है मसूड़ों से। तो ये एक तरह से ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। ब्रशिंग जो टेक्निक है वो सर्कुलर मोशन में, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है जिससे कि आपका एक तरह से ब्रशिंग टेक्निक है जो वो मिक्स मोशन होता है, मतलब सर्कुलर एज वेल एज और ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो आपको सर्कुलर मोशन में, देखो इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है ऐसे, तो ऐसे आपको ब्रश करना है, ऐसे रगड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ था सबसे पहला एक तरह से ब्रशिंग टेक्निक। सेकंड चीज़ क्या करें, आप हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करें। ठीक है, ये नहीं कि 6-6 महीने साल आप ब्रश चेंज नहीं कर रहे। अगर आपको जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों से खून आता है, आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें। ये एक तरह से हार्ड ब्रश ना लें और हार्ड ब्रशिंग ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। दांतों से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है और आपको बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें जैसा आपका डेंटिस्ट आपको बताता है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपका ब्रशिंग टाइम, मतलब आप रात को सोने से पहले ब्रश करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप सुबह ब्रश करते हैं वो तो चलो ठीक है, पर रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात को इन्फेक्शन जो होता है, जब हम पूरा दिन जो भी खाना खाते हैं तो वो पूरा रात जो है वो दांतों में चिपका रहता है। तो ये है कि आप उसको निकाल के सोएं, मतलब रात को ब्रश करके ही सोएं, जिससे कि आपका कैविटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूचर में आपको पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक तरह से सबसे जो पहली चीज़ ये थी। और एक अच्छा सा माउथ वॉश लें, जो एक तरह से मेडिसिनल जो माउथ वॉश है वो लें, एक तरह से अच्छे कंपनी का, जिससे कि एक तरह से जो आपका मसूड़ों से खून आता है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है और एक तरह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, वो आपको ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर आप गुटखा, पान, तंबाकू का सेवन करते हैं तो कृपया करके ये चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जो दांतों में है वो कीड़ा तो लगेगा, साथ में आपको कैंसर होने की भी चांसेस वो बढ़ जाते हैं। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि लोग सारे पी रहे हैं तो हम भी पिए। देखो, हर बंदे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, किसी की ज़्यादा अच्छी होती, किसी की कम होती है। तो इम्यूनिटी फ्लक्चुएट करती है। ये नहीं है कि उसको नहीं हुआ इन्फेक्शन, उसको बाद में होगा, आपको जल्दी हो जाएगा। तो ये नहीं है कि रीस नहीं करनी है आपको, कि वो आपका दोस्त अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू ये चीज़ें का सेवन कर रहा है तो आप भी करेंगे, ये चीज़ बुरी है, तो आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, ये भी आपका एक तरह से गुड ओरल हाइजीन में आता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको मसूड़ों से खून आता है, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपका इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसमें क्या करें, आप डेंटिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले उस पर्टिकुलर, अगर एक दांत में दर्द है या फिर इन्फेक्शन है या फिर मसूड़ों से खून आ रहा है एक पर्टिकुलर जगह से, तो आप उसका डायग्नोस बनवाएं। ठीक है, एक्सरे करवाएं। एक्सरे से आपको पता लग जाएगा कि आप उस दांत में फिलिंग से ठीक होने वाला है चीज़ ट्रीटमेंट, या फिर उसकी रूट कैनाल करनी पड़ेगी। तो वो आपको आपका डेंटिस्ट एक्सरे करवा के ही, एक तरह से एक्सरे करके ही आपको सजेस्ट कर पाएगा। उस हिसाब से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेशेंट्स जिन पेशेंट्स में एक तरह से मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है,
देखो बैड ब्रेथ एकदम नहीं स्टार्ट होती, वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। या तो आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है और वो खाना फंसने के साथ साथ उसमें थोड़े टाइम में सड़न होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़े सूज जाते हैं, या फिर एक रीज़न हो सकता है प्लाक और कैलकुलस। मसूड़े और दांत के बीच में एक मोटी लेयर जो है कैलकुलस की, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो किस वजह से, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से वो जम जाता है और वो निकल नहीं पाता। उसको आपके एक तरह से वो ट्रीटमेंट नहीं कराते तो मुंह से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रीटमेंट वही है उसका, स्केलिंग, एक तरह से रूट प्लानिंग अगर ज़्यादा डीप है, नहीं तो स्केलिंग उसकी की जाती है। अच्छा सा माउथ वॉश आपको दिया जाता है। अगर मसूड़े से खून आता है तो आपको एंटीबायोटिक्स या फिर कोई अच्छी मेडिसिन दी जाती है जिससे कि ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। ठीक है, अवेयरनेस तो मैंने आपको बता दी, लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको कुछ एक तरह से पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। एक तरह से होम रेमेडीज़ में वही है, छोटी छोटी रेमेडीज़ आप नोट कर सकते हो। मैं पुरानी वीडियोज़ में भी, आप अगर जो पुरानी वीडियोज़ मेरी देखोगे तो उसमें मैक्सिमम में होम रेमेडीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं होम रेमेडीज़। अब मैं होम रेमेडीज़ क्यों बताता हूँ, क्योंकि पुराने लोग जो है वो रेमेडीज़ से ही, जब एक तरह से डेंटल ये वाली चीज़ें नहीं थी, ट्रीटमेंट्स नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, तो वो इन्हीं रेमेडीज़ से ठीक होते थे। तो ये है कि आप माउथ वॉश अपना घर में भी बना सकते हो। वो घर में कैसे बनाना है, आपको 5 से 6 पत्ते अमरूद के लेने हैं, तो साफ़ करके पूरा अच्छे से पानी में उबाल लेने हैं। आपको 2 या 3 या 4 मिनट तक 2 से 4 मिनट तक आपको पानी में उबालने हैं अमरूद के पत्ते। उसके बाद उसका वो जो काढ़ा है वो जो बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसको आप एक तरह से एक बोतल में निकाल लें। वो आपका नेचुरल एक तरह से माउथ वॉश बन गया, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमरूद के पत्तों में। ठीक है, तो ये एक तरह से नेचुरल होम रेमेडी है माउथ वॉश बनाने की। सेकंड बात करते हैं, मसूड़ों में एक तरह से खून आता है, मसूड़ों में सोजस हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है गम्स में से, और बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीम के पत्ते, और नीम के पत्ते को आपको पीस लेना है, अच्छे से क्रश करके पीस के, तो थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच जो है वो नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी और नारियल का तेल आपको मिक्स करना है, अच्छे से उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको पूरे अच्छे से मसाज करनी है मसूड़ों पे, अंदर बाहर अच्छी तरह, और उसको 1 से 1.5 मिनट तक आपको छोड़ देना है ऐसे ही लगा के। फिर आपको थोड़े से कोसे पानी में नमक डाल के जो है वो उसका एक तरह से गार्गल करनी है, कुल्ला करना है, तो वो आपको थूक देना है। फिर उसके बाद तो ये आप 3 से 4 दिन करोगे तो आपके मसूड़ों से जो खून है वो बंद हो जाएगा। ये एक होम रेमेडीज़ है, नेचुरल होम रेमेडी। ट्रीटमेंट्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स देखो मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा अगर उसमें ब्लैक डॉट आपको दांत में दिखाई दे रहा है, या फिर सेंसिटिविटी है, या खड्डा बन गया है, तो आपका अगर वो ऊपर है, इनेमल डेंटिन पल्प 3 लेयर होती है, इनेमल या डेंटिन तक है, तो आपको उसमें रेस्टोरेशन हो जाएगी। रेस्टोरेशन की बात करें, या तो उसमें कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन होगी, या फिर ग्लास आइनोमर सीमेंट GIC जिसको बोलते हैं, या फिर सिल्वर फिलिंग हो सकती है। यही 4-5 तरह की फीलिंग्स होती हैं, वो आप करवा सकते हो। अगर वो पल्प के आसपास है, इन्फेक्शन पल्प इन्वॉल्व हो गया, तो उसका सिंपल है, रूट कैनाल किया जाता है। अगर एब्सेस का केस है, मुंह से एक तरह से जाड़ जो है का जो एरिया वो पूरा स्वेल हो गया, तो एक्सरे में पता लगेगा कि अगर एब्सेस है तो उस एब्सेस को पहले ठीक करा जाएगा। जब वो एब्सेस ख़त्म हो जाएगी, उसका फिर रूट कैनाल किया जाएगा। ठीक है, एब्सेस के केस में वही होता है कि कैल्शियम पूरा हमें डालना पड़ता है रूट के एक तरह से अपेक्स लोकेशन पे। ठीक है, वो किया जाता है अलग अलग तरह से, किस जगह पे है, बाइफर्केशन एरिया पे एब्सेस है या फिर रूट के नीचे है, वो एक तरह से डायग्नोस बनता है हमारा एक्सरे देख के, IOP देख के। तो एक्सरे मस्ट है, ये नहीं है कि एक्सरे ज़रूरी नहीं है। एक्सरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका डायग्नोस बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सरे करवा के ही एक तरह से पता लगता है कि उसमें रेस्टोरेशन होगी, दवाई से ठीक होगा, कौन सी दवाई देनी होगी। एब्सेस के केस में अलग दवाई होती है, अगर आपको सेंसिटिविटी इशू है तो अलग दवाई देनी होती है। तो ये अगर देखो, आप वो देखते हो ना कि आपने दवाई भी दी डॉक्टर साहब पर आराम नहीं आया, क्योंकि आपने एक्सरे के लिए मना कर दिया डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर साहब तो आपके वो उसी हिसाब से देंगे ना, जब उनको वो एक्सरे आप करने दोगे, एक्सरे करके वो आपका देखेंगे कि क्या चीज़ है, उसी हिसाब से आपको मेडिकेशन देंगे। ठीक है, हर दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं होती। ठीक है, जब डायग्नोस बन जाता है कि इस केस में ये वाली दवाई काम आएगी, तो उसका एक तरह से वो होता है। तो ये एक तरह से आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है एक्सरे। उसके बाद ही आपका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है या फिर क्लिनिकल हमें को जो ट्रीटमेंट बनता है वो करते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ थी
कि आप जो भी मैंने आपको अवेयरनेस के लिए चीज़ें बताई हैं, ठीक है, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अच्छी डाइट लें, अच्छा फ्रूट्स खाएं, ठीक है, और पूरे दिन में 1 घंटे के लिए अपना वर्कआउट ज़रूर ऐड करें। कुछ भी, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिमिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। 1 घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर दें, जिससे कि आपका ऑल ओवर हेल्थ अच्छा रहे, आप अच्छा खाना खाएँ। बाकी डेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग जो है, रात को सोने से पहले ब्रश स्टार्ट कर दें, अच्छा सा सॉफ्ट टूथब्रश लें, ठीक है। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एक्सरे करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और अगर आप यमुनानगर से आए, कंसल्टेशन फ्री है, हमारे श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पे आप आ सकते हो। ससोली रोड पर, ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास बिल्कुल हमारा श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है, आप आ सकते हो। मैं आपको सुबह 8 बजे सुबह 9 या 10 बजे हम आ जाते हैं। कई बार मैं 9, साढ़े 9 आ जाता हूँ, कई बार 10 बजे। तो रात को 8 बजे तक मैं आपको मिलूँगा हमारे क्लिनिक पे, ठीक है। तो आप आ सकते हो और अपना फ्री डेंटल चेकअप करा सकते हो। और हमारा जो रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लिनिक्स, हमारा रेट काफ़ी कम है हर प्रोसीजर का, ठीक है। अब लोग पूछते हैं ये क्यों है, भाई मुझे भी नहीं पता वो क्यों है, ठीक है। बट जितना रेट जो है वो हमने कम ही रखा हुआ है, जितना तरह से जो मुझे लगता है जितना होना चाहिए, बाकी ठीक है। बाकी वेरी करता है रेट, क्योंकि मेरा थोड़ा जो है गांव और शहर के बीच वाले एरिया में है, थोड़ा सा गांव की तरफ पड़ता है हमारा श्री श्याम डेंटल क्लिनिक। तो आप आ सकते हो। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं, जो रेट्स हैं मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर लोकेशन थोड़ी सी अपडेट होगी तो रेट तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से वेरी करते हैं रेट। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आप आ सकते हो हमारे क्लिनिक पे, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पे। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।